जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैंने अभी इंग्लिश के आपके छोटे छोटे दो वीडियो निकाले हैं। पहला टॉपिक में हमने आपको बताया था कि कितने सेंटेंस होते हैं, हाउ मेनी सेंटेंसेस के बारे में। दूसरा में हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर में आपको दो तरह के सेंटेंसेस हमने आपको बताए हैं, जो कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव। असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरह के आते हैं सेंटेंसेस, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है। उसके बाद टेंसेस के सारे स्ट्रक्चर बताए थे, और हमने ये बताया था दो चीज़ों पे आपको ज़्यादा हमने बोला था गौर करने के लिए। पहला तो किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और दूसरा चीज़ मेन वर्ब की फॉर्म। ठीक है। तीसरा चीज़ दोस्तों, कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम वो चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो जो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगा। एक सेंटेंस लेंगे हम। आपको मैंने बताया था कि टेंसेस जो है, इंग्लिश सीखने की जो शुरुआत होती है वो टेंसेस से होती है। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, हर टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से मिलाकर के कुल 12 टाइप्स बनते हैं। ठीक है। अब हम हर टाइप्स में आपको 6 सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। एक टाइप्स में 6 सेंटेंसेस बनेंगे, तो 12 टाइप्स में 12 6 जो 72 सेंटेंस बनेंगे। ओके। दूसरा, एक सब्जेक्ट लेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, और दूसरा टाइप लेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी। तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट लेंगे हम, तो हम टोटल एक सेंटेंस से कितने सेंटेंस फॉर्म करेंगे? 72। तो दूसरा अगर हम लेंगे 2 सेंटेंस, यानी कि प्लूरल सब सेंटेंस सेम होगा, केवल सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज हो जाएगी। तो 72 और 72 144 सेंटेंस हम आपको बनाना सिखाएंगे मात्र एक सेंटेंस से। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। आप एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लेंगे हम, 72, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। बाकी सिर्फ वही चीज़ें चलेंगी, यानी 72 और 72 कितने हो जाएंगे? 144 सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस लेंगे आप तो 144 सेंटेंस बनाएंगे आप। इस तरीके से अगर 5 सेंटेंस लेते हैं तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इस टाइप्स के सेंटेंसेस जो होंगे हम बोलने लगेंगे और लिखने लगेंगे। ठीक है। चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं। दूसरा चीज़ ये है, जब ये 2 टाइप्स हम बता देंगे तो आगे हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे कि सेंटेंसेस में हमने 5 तरह के सेंटेंस बताए हैं, तो अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के। कौन से? असर्टिव और इंट्रोगेटिव। असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। असर्टिव में क्या आएगा? अफर्मेटिव और नेगेटिव, और बाकी इंट्रोगेटिव आ जाएगा। ठीक है। सपोज करिए एक सेंटेंस हम लेते हैं सिंगुलर में 12 टाइप्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू होती है टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जाती है। तो ये हम आपको पहले बताएंगे। एक सेंटेंस का शुरुआत होगी सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट हम ले लेते हैं। सपोज करिए राम ले लिया। वर्ब में हम कोई भी वर्ब ले सकते हैं, सिंगुलर वर्ब। अगर गो लेंगे तो गोज लगेगा, रीड लेंगे तो रीड्स लगेगा, राइट होगा तो राइट्स ले लेंगे। ठीक है। तो हम गो ले लेते हैं। चलो, सबसे सिंपल, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल। ये अफर्मेटिव पार्ट्स है। असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 बताया था आपको, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। तो 2 चीज़ें, राम गोज टू स्कूल। अब सबसे पहले आप ध्यान करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यस लगा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट्स है। इसको नेगेटिव बनाएंगे जब हम, तो ये हो जाएगा राम। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आपको पहले तो पहचान में आना चाहिए। जो 2 पार्ट्स हमने 2 वीडियो बनाए हैं उसको पहले रिवीजन मारिएगा, आप देखिएगा उसको, उसके बाद इस पर आप ट्राई करिएगा। तो राम अब सिंगुलर है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आपको बताए थे कि डू या डज आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डू या डज आएगा। तो राम सिंगुलर है तो डज लग जाएगा यहाँ पर। राम डज, नेगेटिव है नॉट लगा।
और गोज GOES है ना, वो ES लग जाता है यहाँ पर, डज हो जाता है, तो ये गो हो जाएगा। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। ओके। तीसरा, अब अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले। स्ट्रक्चर हम आपको पहले बता चुके हैं, आप इससे पहले वाला वीडियो जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है, राम है सिंगुलर तो डज आएगा। अब इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो डज पहले आ जाएगा, यानी कि डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इंट्रोगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसी हेल्पिंग वर्ब से हमने नेगेटिव भी बना लेंगे हम, डज राम नॉट गो टू स्कूल, स्कूल इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा। राम गोज टू स्कूल, जैसे आपको हिंदी में भी आइडेंटिटी बताता है कि ये प्रेजेंट की बात होती है, इसमें ता है ती है, अगर हिंदी में बोलते हैं तो लगता है राम गोज टू स्कूल का मतलब राम स्कूल जाता है। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। डज राम गो टू स्कूल इंट्रोगेटिव बन गया, तो क्या राम स्कूल जाता है। डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। उसके बाद फिर अब दो सेंटेंसेस हमारे बन जाएंगे, कैसे, इंट्रोगेटिव कोई वर्ड यूज करेंगे हम। सपोज करिए हमने व्हाई यूज कर लिया, व्हाई डज, सेम चीज इन दोनों सेंटेंसेस में केवल इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हो जाएगा तो दो तरह के सेंटेंस बन जाएंगे। व्हाई डज राम गो टू स्कूल, व्हाई डज राम गो टू स्कूल। नेक्स्ट, व्हाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। कितने सेंटेंस हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक सेंटेंस से एक पार्ट्स में, यानी ये किसके बने हैं, ये किसके हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट्स है, उसमें ये 6 सेंटेंस बनेंगे। व्हाई डज राम गो टू स्कूल, राम स्कूल क्यों जाता है। व्हाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जो 12 पार्ट्स है, 12 पार्ट्स में से हमारा ये एक पार्ट्स हुआ, एक में 6 बने, तो 12 में कितने बनेंगे, 12 से 72 बनेंगे। उसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस ले लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट ले लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लीजिए, फिर उसी तरीके से पास्ट का ले लीजिए, फ्यूचर का ले लीजिए। इस तरीके से हम 72 सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट होगा राम और वर्ब होगा गो। इसका यूज, सिर्फ इसी का यूज करेंगे। दूसरे पार्ट में हम यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब हो जाएगी। उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होना होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। उसके बाद अब आ जाइए, हम आपको बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अब कॉन्टिन्यूअस का नाम लेते ही आपको क्या पता चलना चाहिए कि वर्ब में क्या लग जाएगा, ING फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और चूंकि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस में आपको ये भी ध्यान करना होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। दो ही चीज़ तो चेंज होती है, बाकी सब चीज़ें तो सेम की सेम रहती है, बाकी चीज़ें सेम रहती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। राम, अब चूंकि प्रेजेंट की बात हुई है, कॉन्टिन्यूअस की बात हुई है, तो वर्ब की क्या फॉर्म आएगी, ING वर्ब, यानी गो का ING गोइंग हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज MR। चूंकि राम सिंगुलर है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, और गो का फॉर्म ING फॉर्म आ जाएगा, यानी राम इज गोइंग टू स्कूल। सेकंड क्या होगा, नेगेटिव बनेगा, तो राम, बहुत ही सिंपल हो गया। बाकी तो सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब का नॉट लग जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा है। तीसरा अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव जब बनेगा तो इज पहले आ जाएगा, बाकी सेम चीजें वही रह जाएंगी।
यानी इज राम गोइंग टू स्कूल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की इंट्रोगेटिव साइन यहाँ लग जाएगा। इज राम गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा रहा है। चौथा चीजें होंगी, इसी को निगेटिव बना देंगे, इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है। पांचवा और छठवां में हम क्या करेंगे, सेम चीजें रहेंगी, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड हम ले लेंगे, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड ले लेंगे। जैसे हम वाई ले लेते हैं, तो वाई इज राम गोइंग टू स्कूल, वाई इज राम गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल क्यों जा रहा है, इंट्रोगेटिव साइन। वाई इज राम, अब इसको निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आपको पहले बार बार बताया हूं आपको कि स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन रहेगा, चाहे टेंस कोई भी हो, स्ट्रक्चर सेम चलेगा। अब इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ रहा है तो जो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, सभी में लगेगा। वाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, इंट्रोगेटिव मार्क्स लग गया। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसके 6 हो गया। अब उसी तरीके से प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में फिर वही 6 सेंटेंस होंगे, सब्जेक्ट सेम होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, बाकी ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा। तो परफेक्ट की जब बात हम करेंगे तो परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वर्ब की फॉर्म। तो परफेक्ट की जहां भी बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट की जब भी बात होगी, चाहे टेंस कोई भी हो, परफेक्ट की बात आ जाएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। यानी गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन होता है, तो गो तो गॉन हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज या हैव। सिंगुलर होगा, राम सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हैव आ जाता। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर कि सब्जेक्ट आपका परफेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, यहाँ पर जो चेंज होगा वो क्या चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। यही बात हमने आपको सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि भाई 2 ही चीज़ ध्यान रखना है आपको टेंस में। क्या ध्यान रखना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब की किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहेगी। अब चूंकि यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है हैज या हैव, सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव। राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज लग गया, बाकी राम है टू स्कूल वही रहेगा, राम हैज। और गो था, गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो गॉन हो जाएगा, राम हैज गॉन टू स्कूल। बाकी कोई वर्ड हम जोड़ना चाहें तो जुड़ जाएगा, उसके हिसाब से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, पार्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो टेंस के हिसाब से जुड़ते हैं, हमें एहसास कराते हैं, फील कराते हैं कि भाई ये वर्ड्स फील कराता है कि ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, ये परफेक्ट की बात हो रही है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो जुड़ेंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। राम हैज गॉन टू स्कूल। अब आपको बताएं, जब हम टेंस में सेकंड वीडियो बनाए थे आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। बाकी हर एक टेंस में शुरू से ही हेल्पिंग वर्ब आ गई, जब शुरू से हेल्पिंग वर्ब आ गई तो कोई चीज़ चेंज नहीं होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सेकंड में क्या हो जाएगा, निगेटिव बनाना है तो सीधा सीधे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव बनेगा हैज, पहले आ जाएगा, हैज राम गॉन, हैज राम गॉन टू स्कूल। अब चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव साइन लगाना नहीं भूलेंगे, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा एक चीज़ आपको बता दूं, इंग्लिश लिखने में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होगा। किसी भी कोई भी सेंटेंस लिखेंगे उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, चाहे वर्ड कोई भी हो। दूसरा चीज क्या ध्यान देना है, दूसरा चीज ध्यान ये देना है कि नाम चाहे वो किसी पर्सन का हो,
व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान का हो, कोई नाम बीच में भी आता है ना तो उस नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फिलहाल। हैज राम गॉन टू स्कूल, अब निगेटिव बनाएंगे तो बस स्ट्रक्चर तो सेम ही है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा, बाकी सेम चीज़ें आ जाएंगी। हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल, हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल, इंट्रोगेटिव साइन लगेगा। अब यहाँ दो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज करके हम लिख सकते हैं, लिख लेंगे, ठीक है। वाई हैज राम गॉन टू स्कूल, वाई हैज राम गॉन टू स्कूल। फिर इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सभी कुछ सेम जैसा इंट्रोगेटिव में है। वाई हैज राम निगेटिव है चूंकि तो नॉट लग गया, गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। अब देखिए इसकी हिंदी अगर हम देखना चाहें तो क्या इसकी हिंदी होगी। हिंदी में भी आपको हमने बताया था कि हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है तो हम कैसे पहचानते हैं। राम हैज गॉन टू स्कूल, परफेक्ट की बात है, काम पूरा हो चुका है, राम स्कूल जा चुका है या राम स्कूल चला गया है, दोनों बात सेम है। राम स्कूल जा चुका है या राम स्कूल चला गया है। राम हैज गॉन टू स्कूल, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया है या राम स्कूल नहीं जा चुका है। तो ये हो गया हैज राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल चला गया है या क्या राम स्कूल जा चुका है। हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं गया है या क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है। वाई हैज राम गॉन टू स्कूल, राम स्कूल क्यों जा चुका है या राम स्कूल क्यों गया है। या फिर वाई हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं जा चुका है, राम स्कूल क्यों नहीं गया है। ये इसकी हिंदी भी होगी, ठीक है। ये परफेक्ट की बात होगी। उसी तरीके से देखिए आपके एक टेंस प्रेजेंट हम लेके चल रहे हैं, इसके 4 पार्ट्स होंगे, हमने 3 पार्ट्स बता दिए, 3 में 6 18 सेंटेंस हो गए। चौथा पार्ट्स बताएंगे तो 24 पार्ट्स हो जाएगा, उसी तरह दूसरे में 24, तीसरे में 24, इस तरीके से 72 सेंटेंस आपके हो जाएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, चेंज क्या हो रही है तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब हम यहाँ पर परफेक्ट के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जुड़ जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। जैसा मैंने हर सेंटेंस में आपको बताया, हर टेंस में बताया हूँ कि टेंस के हिसाब से क्या चेंज हो रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है और वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा भाई, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस की बात आई तो वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म आएगी और चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, तो हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर होगा तो हैज बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन। चूंकि कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी कि गोइंग, जो कंटिन्यूअस में आती है ना गोइंग, वही कंटिन्यूअस में इसमें भी गोइंग आएगी। यानी कि राम अब सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, राम हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग, राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल। और दूसरी बात एक चीज़ और होता है कि जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिंदी सेंटेंस जो बोलते हैं उसमें क्या अंतर होता है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम दिया रहता है और कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं रहता है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, सिंपल सेंटेंस हो गया, राम स्कूल जा रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन राम स्कूल 2 दिन से जा रहा है, सिर्फ क्या उसमें अंतर है, केवल 2 दिन का टाइम दे दिया कि राम स्कूल 2 दिन से जा रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, ठीक है। तो इंग्लिश में भी वही बात होगी। अब आपको टाइम के लिए हम सिंस या फॉर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंस या फॉर। कहाँ सिंस यूज करते हैं, कहाँ फॉर यूज करते हैं, ये इस बात का हम ध्यान रखेंगे। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे एग्जैक्ट होता है कि भाई 2 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, ठीक है, 2010 से, अरे बात समझ में, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो वहाँ सिंस यूज होगा। सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2020, इस तरीके से होगा। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जो पॉइंट बताएगा वो उसके लिए सिंस होगा। और फॉर क्या बताएगा, पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम,
पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, एक पीरियड जो बताता है वो, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 2 वीक, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ, फॉर 10 ईयर्स, इसके लिए होता है। तो हम एक सेंटेंस में हम इसके आगे हम चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है तो टाइम यूज कर लेते हैं। राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। ओके, निगेटिव होगा। अब देखिए, जब स्ट्रक्चर बताया था हमने इसके पहले वीडियो में, तो आपको स्ट्रक्चर में वही स्ट्रक्चर यहाँ भी यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हम बता रहे हैं, केवल प्रैक्टिस करना बता रहे हैं कि आप एक सेंटेंस लीजिए, आप प्रैक्टिस करिए, आप सब्जेक्ट वर्ब चेंज करते रहिए और सेम चीज़ें रिपीट करते रहिए, आप बोलना सीख जाएंगे और लिखना सीख जाएंगे। तो अब चूँकि हैज सिंगल अगर हेल्पिंग वर्ब होता था तो उसके बाद नॉट लग जाता था। तो ऐसा नहीं है कि हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है तो हैज बीन के बाद नॉट लगाएंगे, नहीं। क्या अंतर होगा? अगर एक से डबल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन, हैज बीन है तो हैज पहले के बाद ही नॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव होगा तो पहले वाला ही पहले आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा, बाकी वो बाद में ही रहेगा। देखिए हम लिखते हैं आगे, राम हैज नॉट, यहाँ लगेगा फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट लगेगा। राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। इंट्रोगेटिव होगा तो सीधे सीधे केवल हैज पहले आ जाएगा, बिन सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, सिर्फ क्या आएगा, हैज पहले आ जाएगा, यानी कि हैज